एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह ताला। पता नहीं क्यों जब भी मैं अपना ये इंट्रो रिकॉर्ड करती हूँ, जब मैं कहती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, तो मैं बाकायदा होप करती हूँ कि सब ठीक हों और आई विश सब ठीक हों। क्योंकि इतना जो गलत किस्म के हालात चल रहे हैं, इतनी परेशानी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जल्द से जल्द हमें इन बीमारियों से, इन मुश्किलात से निकाल दे बस। तो आज मैं बहुत हैप्पी मूड में थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। बट कुछ टाइम्स होते हैं ना, जब आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और आप खुश भी बिला वजह होते हैं और आप उदास भी बिला वजह होते हैं। तो कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था और मैंने सोचा कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया भाई, कितने दिन हो गए मैं कोई व्लॉग ही नहीं करी। तो मैंने सोचा कि ना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। और मेरी खुशी की एक ये भी वजह है कि मैं कुछ परेशान थी, बट ऐसा मौजा आप कह लें हुआ कि मैं अब मतलब इतनी खुश हो गई कि वाह। मतलब आप परेशान हों और आपको कोई फरिश्ता सीरत इंसान को इसका हल बता दे, और क्या चाहिए। मतलब खुशी की इंतहा नहीं रहती। और इंशाल्लाह भी मैंने उस पर अमल तो नहीं किया, लेकिन जब करूँगी इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस दिल नहीं करता ब्लॉग करने को, कुछ नया है नहीं। सोचा था ईद पे बहुत कुछ होगा अच्छा अच्छा, बट वो भी नहीं हो सका क्योंकि ईद इतनी ज़्यादा उदास और परेशानी में गुजरी। फिर फ़लस्तीन के जो हालात चल रहे हैं, फिर पहले तो कोरोना चल रहा था, वो पूरी दुनिया में चल रहा था। फिर फ़लस्तीन के हालात इतने ख़राब, मतलब कोरोना में तो फिर हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा था, हर कोई एक दूसरे के लिए परेशान था, लेकिन जो फ़लस्तीन में हो रहा है उस वो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे है, क्योंकि इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है उसमें। मतलब क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मुश्किल टाइम गुजार। जब कभी कभी आपको कोक पीने को मिले तो ऐसी खुशी होती है। जितनी भी फ्रिज ड्रिंक्स होती है ना, ना हम खुद ज़्यादा पीते हैं ना ही बच्चों को देते हैं। हमने वही वाला हिसाब रखा हुआ है जो हमारे बचपन में होता था कि जब कोई मेहमान आएगा तो कोक आएगी, या ईद होगी या कोई दावत होगी तो कोक आएगी। तो हमने अपने बच्चों के लिए भी यही हिसाब रखा हुआ है, इसलिए अब हमें भी ऐसे ही खुशी होती है जब कोक मिलती है। क्योंकि ज़ाहिर है, अगर हम खुद पियेंगे और बच्चों को मना करेंगे तो बहुत ही गलत बात होती है। इसलिए क्योंकि फ़ायदेमंद तो है नहीं, इसलिए कभी कभी पीनी चाहिए, मज़ा भी फिर ही आता है। मुझे हो रही थी मीठे की शदीद क्रेविंग, और मैंने अपने लिए कुछ बनाया, अपने लिए नहीं सबके लिए बनाया। कस्टर्ड, और उसके अंदर मैंने बॉयल करके डाला है पास्ता, मैक्रोनी डाली है। पंखा थोड़ा सा तेज़ कर लें। मेरे से ज़्यादा ऊंचा बोला नहीं जाता, पता नहीं क्यों। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ऊंची आवाज़ में बात करूँ, लेकिन मेरे से नहीं बोला जाता। मैं बैकवर्ड चल रही हूँ, पता नहीं क्यों। और अभी मैंने कपड़े तय करने हैं, और फिर उसके बाद मैं सोचूँ मैं तलहा को कॉल करनी है क्योंकि 9 बज गए हैं। और 10 बजे उसने चूँकि अपने फ्रेंड्स के पास बाहर जाना होता है, तो वो मुझे कहता है कि आप 10 से पहले पहले कॉल किया करो, और फिर आसानी होती है। अभी मुझे कपड़े भी तय करने हैं। कपड़े मेरे पास यहाँ पे पड़े हैं जो मैंने धोए थे, वो भी मैंने तय करके रखने हैं। मैंने तला को कॉल करनी है, और उसके बाद तो कोई काम नहीं है। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे पसंद है जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है, लेकिन अभी ये ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि इसे ठंडा होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, इतना मैं वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा खा लिया और थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया। क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा नहीं है। ईद पे मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही थी कि गर्मी ना हो ज़्यादा, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मैं ज़्यादा मतलब डेली रेडी होंगी ईद पे, और डेली नए कपड़े पहनूंगी, और ये होगा और वो होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ पहले दिन मैं रेडी हुई थी, और दूसरे दिन भी नहीं हुआ, और तीसरा दिन भी वैसे ही गुजर गया। बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। इतने मतलब ख़राब हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, इतने ख़राब हालात चल रहे हैं। और जो फ़लस्तीन के हालात हैं, अब वो एक नया मसला स्टार्ट हो गया। पहले कोरोना की वजह से हम कोई तकरीबन 1.5 साल से परेशान हैं, फिर अब उसके बाद फ़लस्तीन के हालात इतने ख़राब चल रहे हैं। इतना वो कंटेंट, सेंसिटिव कंटेंट देखकर दिल ख़राब होता है। दिल भी नहीं करता देखने को, लेकिन फिर कभी इंसान कहता है कि चलो मतलब कुछ तो इंसान देख लेता है, ऐसे ही चलते फिरते हैं। तो इतना ज़्यादा दिल ख़राब होता है कि अल्लाह ताला बस उनके लिए आसानी पैदा करे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आसानी। अभी मैं खा रही हूँ अपना फेवरेट पास्ता, फेवरेट मैक्रोनी, और बहुत बहुत मज़ेदार।
मुझे मीठे की शदीद क्रेविंग होती है, शदीद। ख़ास तौर पर जब मैं सो के उठती हूँ ना, मुझे मीठा चाहिए होता है। मीठे के बगैर मेरे से बहुत मुश्किल से उठा जाता है। मैं फिर घंटा इंतज़ार कर जाती हूँ कैसे उठूँ कैसे उठूँ। और अगर मुझे मीठा मिल जाए तो मैं झट से उठ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं मीठा खाती इतना। कोशिश करती हूँ अवॉइड करूँ। दोपहर के टाइम खासतौर पर जब अगर मैं सो जाऊँ, मुझे जागने के लिए मीठा चाहिए होता है, लेकिन मैं नहीं लेती। आज भी मैंने ऐसे ही किया, बस मैं वेट करती रही कि थोड़ी सी हिम्मत आए तो मैं उठूँ। शदीद वाली मीठे की क्रेविंग होती है मुझे। मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया मैंने काटे नहीं हैं, तो यहाँ तक आ गए हैं। और अगर मैं स्ट्रेट करूँगी तो ये इतने हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल मैंने पूरा दिन व्लॉग नहीं किया। कल था ईद का डे सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा लेज़ी, बहुत ज़्यादा बोरिंग था क्योंकि फर्स्ट डे फिर भी हमारा प्लान था कि हमने कहीं जाना है। सेकंड डे का हमारा कोई प्लान नहीं था क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ना हम गए ना कोई आया, तो सुपर बोरिंग दिन था या। और कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम काम जो हमारी आदत होती है हम ईद से पहले कर लेते हैं, तो ईद पे कुछ करने के लिए होता नहीं। तो बिल्कुल फारिग, बिल्कुल बोरिंग था। रात को हम थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए गए। हमने सोचा कि चलो चेक करते हैं कि कुछ खुला हो, कुछ इस तरह से कुछ सीन था, बट मैं बता नहीं सकती क्या सीन थे वहाँ के। हमारा इरादा था हम किसी बेकरी वगैरह पे जाएंगे, लेकिन जितनी भी बड़ी जो बेकरीज़ होती हैं, अच्छी वाली जो बेकरीज़ होती हैं, वो बंद थी। उनकी सारी ब्रांचेस बंद थी। मतलब सारी तो खैर हमने नहीं देखी, लेकिन मैक्सिमम जितनी 2 से 3 ब्रांचेस हम देख सकते थे वो हमने देखी, और वो सारी की सारी बंद थी। उसके बाद बहुत सी ऐसी जगहों पे हम गए जहाँ इतना शदीद रश था। मतलब लॉकडाउन का क्या फ़ायदा, इतना जो लॉकडाउन लगा हुआ था, इतने अरसे से जब लोग घर में बैठे थे। आई डोंट नो कि लोग घर में तब भी बैठे थे कि नहीं, लेकिन कल जो मैंने देखा, ऐसे जैसे मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मक्खियों के वो जो झमगट्टे बने होते हैं ना, पता नहीं झमगट्टे झुंड बने होते, बिल्कुल ऐसे लोग खड़े थे। मतलब कोरोना वहाँ कहाँ गया, लोगों को ज़रा भी परवाह नहीं है, ज़रा उन्हें डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। मतलब इतना रश, मैं तो देख के हैरान रह गई। और ऐसा वहाँ था जहाँ अंधेरा था, क्योंकि बाकी तो हर जगह पुलिस थी और क्या बोलते हैं, रेंजर्स जो होते हैं वो वहाँ मौजूद थे। तो लेकिन जहाँ पे वो नहीं थे वहाँ अंधेरे में इतना रश था, लोग खड़े थे और जो गोलगप्पे होते हैं और इस तरह की चीज़ होते हैं वो खा पी रहे थे, और उन्हें कोई डर खौफ नहीं था कि वो इतने रश में खड़े हैं। खैर हम तो ज़ाहिर है हमने वहाँ तो नहीं जाना था जहाँ रश था। तो हमने फिर क्या किया, हम बहुत घूमे, फिर आकर हमें एक बेकरी खुली मिली, और जिसमें थोड़े थोड़े लोग करके जा रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा रश नहीं था, वहाँ वर्कर्स भी कम थे और बहुत मतलब सही तरीके से वहाँ काम चल रहा था। तो हम वहाँ गए, हमने वहाँ से कुछ चीज़ें ली, और वहाँ भी जो चीज़ें थी वो बहुत कम थी, क्योंकि ज़ाहिर है लॉकडाउन था। चीज़ें मतलब लोग कम आ जा रहे थे शायद, इसलिए उन्होंने कम चीज़ें बेक वगैरह की होंगी। लेकिन खैर हमारा थोड़ा सा काम हो गया, हमने थोड़ी सी अपने लिए चीज़ें ली और हम फिर घर आ गए, और घर आके हमने पार्टी की। और आज का डे कुछ ज़्यादा ही बोरिंग था। आज तो वो भी प्लान नहीं है कि बाहर जाएंगे, क्योंकि 2 दिन हम मुसलसल बाहर चले गए पूरे 1.5 महीने के बाद। नहीं, एक दफ़ा दरमियान में बाहर गए थे, लेकिन वो बाहर बाहर वाला बाहर नहीं था। और बस आज फिर हम बिल्कुल ही घर पे हैं, और अभी तक घर पे हैं, आगे भी घर में रहेंगे, रात को भी कहीं नहीं जाना। और आज मैंने बनाई है माश की दाल, क्योंकि सबको पसंद होती है माश की दाल। मुझे इतनी भूख नहीं थी, फिर मैंने थोड़ी सी खा ली, मज़े की बनी थी। और आज हमने खाना लेट खाया, क्योंकि ज़ाहिर है छुट्टियाँ हैं तो फिर सब देर से उठते हैं, नाश्ता देर से होता है, तो फिर दोपहर का खाना भी काफ़ी लेट हो जाता है। और अभी हो रहा है असर का टाइम, और मैं दोबारा से सो के उठी हूँ और मैं पढ़ने वाली हूँ नमाज। और या यही था ईद का थर्ड डे। और कल हमें जाना है शादी पे। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन कर भी रहा है, क्योंकि वहाँ कोई इतनी मतलब इतने ज़्यादा कोई आउटसाइडर्स नहीं होंगे, बस पास पास के लोग होंगे। और ये थी अपडेट। और मैं कह रही थी हमने शादी पे जाना है, और कल हमने शादी पे जाना है, और भी मैंने उसके लिए सिलेक्ट करने हैं कपड़े कौन से पहनने हैं, क्योंकि कपड़े पता नहीं कहाँ पड़े हैं, सब इधर उधर हुए हुए हैं।
क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कोई शादी आने वाली है। तो मैंने पैकिंग के चक्कर में काफ़ी कपड़े इधर उधर किए। मैं मतलब पहले मुझे पता होता है कि मैंने कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं, लेकिन अब मैंने कपड़े ज़रा आगे पीछे किए हैं। तो मुझे कपड़े आज रात को निकाल के देखना है कि कौन से कपड़े पहनने हैं और कौन से नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी है तो थोड़े से लाइट कपड़े पहनेंगे। और उसके फिर मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं रेडी होंगी। और फ़िलहाल के लिए इतना ही।